आप सभी को प्रणाम। अत्ता ही अत्तनो नातो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मात् सज्जनम ताणमस्स भद्रव वाणिजो। जिस प्रकार व्यापारी अपने घोड़ों को काबू में रखता है और व्यापार करता है, उसी प्रकार जो आदमी अपने जीवन में अपने इंद्रियों को काबू में रखता है वही मानव कहलाता है, उसी का जीवन सफल होता है। ऐसा कहने वाले भगवान महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कहा है मैं मोक्षदाता नहीं मैं मार्गदाता हूँ, लेकिन उनके जीवन के मार्ग से, उनके विचारों के मार्ग से अगर हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिसमें सुंदर लफ्ज होते हैं उन्हें सिर्फ किताब कहा जाता है, लेकिन वो लफ्ज जिनके जीवन में उतारे जाते हैं उन्हें अमिताभ महात्मा बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की अनेक कहानियां हैं जिनसे हमारे जीवन के परे मानवता का एक आदर्श हमें समझ में आता है, लेकिन बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा। एक दिन किसी गांव के चौराहे पर दो लड़कों ने आपस में बात की और कहा कि चलो आज जंगल घूमने जाते हैं और आम के पेड़ के आम खाएंगे, आम गिराएंगे। दोनों ने अपने मन की बात समझ ली और निकल पड़े। पेड़ के पास गए और आम के पेड़ को आम देखकर मन ही मन में आनंदित हो गए और एक दोस्त ने दूसरे से कहा तू मुझे पत्थर लाके दे, मैं उन पत्थरों से आम गिराता हूँ, बाद में खाएंगे, खूब मजा करेंगे। दूसरे ने पत्थर लाए, उसके पास दिए और उसने हाथ में एक एक पत्थर लेते हुए आम के पेड़ को मारना शुरू कर दिया। लेकिन होता था ऐसा कि हाथ में पत्थर लेता था, कभी वो पत्थर आम के नीचे से जाता था, अरे क्या हो गया, कभी फिर से पत्थर लेता था और मारता था, कभी वो पत्ती को लग जाता था, पत्ती फाट जाती थी लेकिन आम नीचे नहीं गिरता था। कभी फिर से हाथ में पत्थर लेता था और फिर से क्रोध से, बेहद ताकत से, उसी उल्लास से मारता था, लेकिन वो आम के वृक्ष को लग जाता था, आम को लग जाता था, लेकिन आम नीचे नहीं गिरता था। ऐसा करते 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 दोनों दोस्त थक गए। फिर बाद में दोपहर हो गई, न पेट में खाना है, न पानी है, न जलपान किया है, न कुछ खाया है। बेहद से कष्ट के बाद वो हताश हो गए और उस पत्थर मारने वाले दोस्त ने कहा मैं तो अभी थक गया हूँ, अब एक काम कर, तू पत्थर ले और पत्थर मारने का प्रयास कर। फिर उसने पत्थर लाकर उसके पास दिए। उस दूसरे दोस्त ने हाथों में पत्थर लिए, मारा, फिर भी वैसे ही होता था। दोनों भी थक गए और थक जाने के बाद दोनों ने सोचा चलो अब आखिरी के 3 पत्थर मारते हैं, क्योंकि हम सुबह यहाँ पर आए थे, अब तो शाम हो गई है, अब घर जाना पड़ेगा। दोनों ने पत्थर लाए और दोनों ने हाथों में एक एक पत्थर लेते हुए मारने को शुरुआत की। तभी भी आम नीचे नहीं गिरा, क्योंकि आम पत्ती के नीचे इर्द गिर्द थे, लेकिन उनसे नीचे गिर नहीं पाते थे। बाद में आखिरी का एक पत्थर एक दोस्त ने हाथ में लिया और कहा मैं ये आखिरी पत्थर मारता हूँ, आम गिरेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम घर को चले जाएंगे। हाथ में पत्थर लिया और बेहद कष्ट करने के बाद, थक जाने के बाद उसी पत्थर को मारने लगा। जब वो पत्थर उसके हाथ से चल पड़ा तो आम को लग गया और उस एक पत्थर से एक आम नहीं बल्कि 2-4 आम नीचे गिर गए। दोनों आनंद से भरित हो गए, आनंदित हो गए और हाथों में उन्होंने वो आम लिए और हाथों में आम लेते हुए एक दोस्त का ध्यान उस आम के आगे जो एक दूसरा पेड़ है, वहां कोई महात्मा भगवे वस्त्र धारण कर ध्यान में बैठा है, उस महात्मा के तरफ गया तो उसके ख्याल में आया कि आम तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन वो महात्मा के सर पर वही आम गिराने वाला पत्थर गिर गया है। तो दोनों लड़के दरबदर हो गए। दोनों लड़के डर के मारे घबरा गए और दोनों लड़के डर के मारे घबराने के बाद हाथों के वो आम नीचे डालकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो महात्मा हमें शाप देंगे, हमें कुछ बोलेंगे, उससे पहले हमें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो दोनों लड़के उनके पास गए, हाथ जोड़े और कहने लगे महात्मा जी आपको पत्थर लगे, इसलिए हमने पत्थर नहीं मारे थे, हमें क्षमा कीजिए। हम तो आम खाने के लिए आए थे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आम खाने को नहीं मिला, हमें क्षाप न दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और महात्मा उनके तरफ देखने लगे। उनकी करुणा से भरी दृष्टि के उन दोनों लड़कों के तरफ देखने के बाद महात्मा जी कुछ भी बोलने से पहले उनके आंखों में से अश्रु बहने लगे। उनके सर पर जो पत्थर लगा था वहां से
उनका खून बहने लगा और उनके बहने वाले खून में उनके अश्रु मिश्रित हो गए और वो महात्मा के चेहरे के तरफ देखने वाले लड़कों ने फिर से हाथ जोड़ा और कहने लगे, महात्मा जी हमें क्षमा कीजिए, आपको पत्थर लग जाए इसके लिए हम पत्थर नहीं मार रहे थे, आप हमें कोई शाप न दीजिए। महात्मा उनके तरफ देखने लगे और वो हाथ थरथराने वाले, आंखों में आंसू लेकर बोलने वाले उन दोनों बालकों के तरफ, उन दोनों लड़कों के तरफ देखकर महात्मा कहने लगे, बेटो आपको क्या लगता है, आपने आम को पत्थर मारा और वो वही पत्थर मेरे सर पर लगा, इसलिए मेरे सर से खून बह रहा है और मैं दुखी हो गया हूँ। हाँ महात्मा जी हमें पता है, आप तो ध्यानस्थ मग्न थे, हमने ही आपको ये पत्थर मारकर आपके ध्यान में विपदा लाई है, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन महात्मा के आंखों में से अश्रु बहने वाले, खून बहने वाले उस महात्मा ने फिर से एक बार करुणा से भरी दृष्टि उन दोनों लड़कों के तरफ डाली और महात्मा कहने लगे, मैं दुखी इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि आपने मुझे पत्थर मारा है और मेरा खून बह रहा है, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए हैं बताता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो महात्मा कहने लगे, महात्माओं का जीवन कैसा है, वो महात्मा बताने लगे, कहने लगे, उन लड़कों से कहने लगे, आपने सुबह से लेकर शाम तक जिस आम के पेड़ों को पत्थर मारे, कभी उस आम के टहनी को पत्थर लगा, कभी पत्ती को लगा, कभी आम को लगा, उसको सुबह से लेकर शाम तक आपने पत्थर मारे, लेकिन उस आम के पेड़ ने शाम को तुम्हारे झोली में 4 आम डाले हैं। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुमने मुझे पत्थर मारा, लेकिन तुम्हारे झोली में डालने के लिए इस फकीर के झोली में कुछ भी नहीं है। आपने पत्थर मारा, मेरा खून बह रहा है, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मेरे आंखों में ये आंसू है। दोस्तों महात्माओं का जीवन ऐसा होता है। करुणा से भरे इस महात्मा बुद्ध के जीवन को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का, सुबह से लेकर शाम तक पत्थरों के आवाज से महात्मा ने अपनी आंखें नहीं खोली, और जब आंखें खोली तो दुनिया में उपकार करने के लिए करुणा से भरी अपनी जबान का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। जीवन में बुद्ध का जीवन महादीप स्तंभ है। उस बुद्ध के जीवन के, उस बुद्ध के मानवता के, विज्ञानवाद के रास्ते पर चलने के लिए ऐसी करुणा हमारे अंतःकरण में भर जाए, इतनी सी छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ और आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Jai Hind. Vande Mataram.